हर किसी को कभी ना कभी प्यार तो होता ही है, और कहते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं भूलता। पहला प्यार वो होता है जो सबकी ज़िंदगी में एक नए एहसास लाता है। पहला प्यार ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे किस्मत वाले लोग होते हैं जिनका पहला प्यार ही आखिरी प्यार हो। ऐसी एक कहानी प्रीति और अमित की है। प्रीति और अमित एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अमित 10वीं में था और प्रीति 9वीं में थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे को बोलने की। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखता था। दोनों रोज स्कूल की असेंबली के समय एक दूसरे को देखते थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती थी। जब गर्मी की छुट्टियां चल रही थी तो और अमित को प्रीति की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अभी स्कूल भी बंद था और वो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे, और न ही उनका घर कभी एक दूसरे के आजू बाजू था। बहुत सोचते सोचते एक दिन अमित प्रीति को फेसबुक पर ढूंढने लगा। शायद उसका अकाउंट हो। स्कूल में उन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं किया था और ना ही कभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते थे। अब जो कि स्कूल बंद थे, अमित खुद को रोक नहीं पाया। फेसबुक पर तो बहुत सी प्रीति नाम की लड़कियां मिली, लेकिन जिस प्रीति को वो ढूंढ रहा था वो नहीं मिली। अमित बहुत उदास हो गया। वो बहुत बेचैन हो रहा था प्रीति को देखने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उधर प्रीति भी अमित को देखने के लिए स्कूल खुलने का इंतज़ार कर रही थी। प्रीति 9वीं कक्षा में थी तो उसके घर वालों ने उसे फ़ोन नहीं दिया था, तो वो किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं थी। स्कूल खुलने के लिए अभी 15 दिन बाकी था। वो दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बेचैन थे। आखिर 15 दिन बाद स्कूल खुल गया। दोनों स्कूल जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। अमित स्कूल समय के 10 मिनट पहले ही जाकर स्कूल के गेट के बाहर खड़ा होकर प्रीति का इंतज़ार कर रहा था। बस सब बच्चे एक एक करके स्कूल आ रहे थे, लेकिन प्रीति अभी तक उसे नहीं दिखी। गेट पर खड़े चौकीदार ने कहा कि अंदर जाओ, गेट बंद होने वाला है। आखिर अमित क्या करता, अंदर चला गया और अपने क्लास में बैग रखकर प्रार्थना के लिए असेंबली में गया। वो बहुत उदास था। प्रीति क्यों नहीं आई? आज स्कूल का पहला दिन है, क्या हुआ होगा उसे? अमित का ध्यान प्रार्थना में बिल्कुल ही नहीं था। जब प्रार्थना खत्म हुआ और सभी बच्चे अपने अपने क्लास में जाने लगे, तभी अमित ने देखा कि प्रीति अपने क्लास के लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी। तो वो समझ गया कि प्रीति लेट आई होगी। अमित उसे देखकर बहुत खुश हुआ। अमित उससे बात करना चाहता था, पर एक बार ऐसा हुआ कि अमित और प्रीति की नज़र मिली। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दोपहर में जब लंच टाइम हुआ तो अमित प्रीति से बात करने की कोशिश कर रहा था। इसी कारण उसने अपना टिफ़िन भी नहीं खाया था। वो प्रीति के क्लास के बाहर ही चक्कर लगा रहा था कि कब उसे मौका मिले कि प्रीति से बात करूं और वो उसे स्कूल के बाद रोकने के लिए बोल सके। तभी थोड़ी देर में प्रीति को क्लास से बाहर आते हुए देखा। वो अकेली थी। मौका देखते ही अमित ने प्रीति से कह दिया कि स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए स्कूल के बाहर जो बस स्टॉप है वहाँ रुकना प्लीज़। प्रीति उसे देखकर बोली ठीक है और चली गई। दोनों अपनी क्लास में चले गए। बस जल्दी से स्कूल का समय ख़त्म होने का दोनों इंतज़ार कर रहे थे।
प्रीति के मन में बहुत से प्रश्न चल रहे थे। अमित क्या बोलेगा, मैं उससे क्या बात करूँगी। स्कूल का समय ख़त्म हुआ। सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए निकल गए। प्रीति और अमित भी स्कूल से निकले और बस स्टॉप पर गए। प्रीति जब वहाँ पहुँची तो अमित पहले से ही वहाँ खड़ा था। प्रीति उसके पास गई और उसके बाजू में जाकर खड़ी हो गई। अमित का दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा था। फिर अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम फेसबुक पर हो? वो बोली, नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं है। अमित ने पूछा, क्यों? तो प्रीति बोली, अभी मैं 9वीं क्लास में हूँ और मेरे घर पर अभी फ़ोन चलाना मना है। अमित बोला, ठीक है। फिर दोनों के बीच थोड़ी शांति थी। फिर अमित ने पूछा, आज तुम लेट क्यों आई स्कूल? प्रीति बोली, मेरी बस छूट गई थी, मुझे देर हो गया। फिर प्रीति बोली, क्यों, तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? अमित थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, हाँ। फिर अमित ने पूछा कि अभी तुम घर चली जाओगी तो अगर मुझे तुमसे बात करना हुआ तो कैसे बात करूँगा? तुम अपना नंबर दो। प्रीति बोली, क्या बात करना है तुम्हें? अमित बोला, ऐसे ही, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो? प्रीति बोली, मेरे दोस्त के पास मेरे पापा का नंबर है, उनको मुझसे बात करना रहता है या कुछ काम रहता है तो वो उस पर फ़ोन करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो नंबर नहीं दे सकती। और तभी प्रीति की बस आई और वो अमित से बाय बोलकर चली गई। अमित उधर ही रुका था। थोड़ी देर तक वो सोच रहा था कि वो प्रीति से कैसे बात करे। यही सोचते सोचते वो घर चला गया। उसे प्रीति की बहुत याद आ रही थी। उधर प्रीति भी रात भर सो नहीं पाई। उसे वो सब बात याद आ रही थी जो उसके और अमित के बीच हुई थी बस स्टॉप पर। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे से बात किया था। अगले दिन फिर दोनों स्कूल में मिले। दोनों खुश थे एक दूसरे को फिर से देखकर। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। वो दोनों बस स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए मिलते और फिर अपने अपने घर चले जाते। एक दिन अमित ने सोचा, बस हो गया, ऐसे नहीं रह सकता। अब मैं प्रीति को अपने दिल की बात कह दूंगा। फिर क्या, अगले दिन बस स्टॉप पर प्रीति से मिलने गया तो बहुत ही हिम्मत जुटा कर गया था। अमित अंदर से बहुत घबराया हुआ था कि प्रीति क्या बोलेगी। जब वो बस स्टॉप पर मिले तो प्रीति से अपने परीक्षा के बारे में बात कर रही थी। तभी बीच में अमित बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रीति बोली, हाँ बोलो। अमित चुप हो गया। उसके दोनों पैर कांपने लगे। फिर उसने आंख बंद करके जल्दी से बोल दिया, आई लव यू। ये सुनते ही प्रीति का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अमित ने उससे कहा, कुछ बोलो, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? प्रीति चुप थी। अमित ने कहा, मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारे जवाब का, और उधर से चला गया। प्रीति उधर ही रुकी थी। फिर कुछ देर में बस आई और वो चली गई। दोनों रात भर सोए नहीं। प्रीति सोचती रही, क्या बोलूं मैं अमित को? ये सब तो हो रहा है, सही है या गलत? अमित बेसब्री से कल का इंतज़ार कर रहा था प्रीति के जवाब के लिए। अगले दिन अमित स्कूल पहुंचा और देखा कि प्रीति आज स्कूल नहीं आई तो वो फिर और ज़्यादा बेचैन हो गया। प्रीति स्कूल क्यों नहीं आई? उसके मन में ऐसा बहुत से प्रश्न चल रहे थे। वो किसी को कुछ पूछ भी नहीं सकता था।
वो नहीं चाहता था कि स्कूल में ये बात किसी को पता चले और प्रीति को कुछ परेशानी हो। वो बस प्रीति के बारे में ही सोचता रहा, पढ़ाई में बिल्कुल ही ध्यान नहीं था। दोस्तों, कहानी बहुत लंबी हो रही है, इसके लिए एक और पार्ट बनाना पड़ेगा मुझे। तो दूसरे पार्ट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो को जैसे ही अपलोड करेंगे आपके पास आ जाएगा। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि प्रीति ने अमित को क्या जवाब दिया। तो फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय।